ना कोई नियम कायदा मानेंगे, ना अदालत की सुनेंगे और ना ही कोई भर्ती होने देंगे। हम अपने विभाग के मालिक हैं और यहाँ हमारे बनाए नियम कायदे ही चलते हैं। ये है मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर अधिकारियों के मौजूदा हाल, मौजूदा रवैया। एमपीपीएससी और ईएसबी की भर्तियों से लेकर तमाम विभागों में कितने घपले घोटाले सामने आ चुके हैं और कितनी भर्तियां कानूनी पैंच में फंस गई हैं, ये आप आए दिन द सूत्र पर देख, सुन और पढ़ ही रहे हैं। इस फहरिस्त में अब पशुपालन विभाग की वेटनरी फील्ड ऑफिसर भर्ती भी जुड़ गई है, जिसमें अधिकारियों की मनमर्जी ने बड़े कानूनी विवाद को खड़ा कर दिया है, जिसका असर 2019 से लेकर 2023 तक यानी 5 साल की भर्तियों पर पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने विभाग को सुधार करने के आदेश भी दिए, लेकिन मोटी चमड़ी के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों को भी हवा में उड़ा दिया। और मौजूदा हाल ये है कि सैकड़ों योग्य उम्मीदवार नौकरी की मांग लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकारी मशीनरी के अड़ियल रवैये और नियमों की मनमानी व्याख्या की वजह से नियुक्तियां बार बार कानूनी दांव-पेंच में उलझ रही हैं। एक तरफ प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भर्ती परीक्षाओं के पचड़े इनमें बड़े रोड़े अटका रहे हैं। एमपीपीएससी और ईएसबी जैसी संस्थाएं जिन पर खाली पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी है, वो भी अपनी कार्यशैली नहीं बदल रही हैं। वहीं व्यवस्था में बदलाव के लिए ठोस कदम उठाने में सरकार भी पिछड़ रही है। मध्य प्रदेश में अब भर्ती परीक्षाओं के बाद नियुक्तियों के अटकने की फहरिस्त में एवीएफओ यानी असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर भर्ती भी शामिल हो चुकी है। इसमें भी सरकारी मशीनरी की गलत व्याख्या और नियमों की अनदेखी की वजह से मामला बार बार कोर्ट में अटकता रहा। अपनी मनमानी के विरुद्ध आए हाईकोर्ट के निर्णय से नाखुश पशुपालन विभाग सुप्रीम कोर्ट की शरण भी ले चुका है, जहां से उसे राहत नहीं मिली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में भी अंतिम फैसला आ चुका है। इसके आदेश के विरुद्ध सरकार और दूसरे पक्षों की याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं, लेकिन पशुपालन विभाग अभी भी सरकारी नियुक्तियों पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब मामला हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन था, तब तक विभाग को नियुक्तियों की जल्दबाजी रही, लेकिन जब अंतिम फैसला कोर्ट ने सुना दिया तो अधिकारी नियुक्ति रोककर बैठ गए। साल 2019 से 2023 के बीच 3 भर्ती परीक्षाएं कराकर 1100 से ज्यादा पद विभाग ने भर डाले। भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले डिप्लोमा होल्डर्स के पदों पर वेटरनरी चिकित्सकों को बेधड़क नियुक्ति दे दी गई। ऐसे में सवाल ये है कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन की गई डिग्रीधारियों की नियुक्तियों का अब क्या होगा? विभाग ने जिन्हें भर्ती नियमों से बाहर जाकर एवीएफओ बनाया था, उनसे कैसे ये पद वापस लिए जाएंगे? वहीं भर्ती नियमों में डिप्लोमा होल्डर्स को प्राथमिकता देने का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद मनमानी कर नियुक्ति देने वाले अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। दरअसल ये मामला पशुपालन विभाग की असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की भारी लापरवाही सामने आई है। अफसरों की अनदेखी और मनमर्जी की वजह से विज्ञापन प्रक्रिया जारी होने के साथ ही कानूनी पेंच में फंस गई। केंद्र सरकार ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 में एवीएफओ के पद के लिए मूल योग्यता पशुपालन विभाग में 2 वर्षीय डिप्लोमा तय की है। वहीं मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग ना जाने क्यों इसकी अनदेखी कर रहा है। मध्य प्रदेश में 2 साल का डिप्लोमा हासिल करने वाले एवीएफओ के पंजीयन में भी रोड़े अटकाए गए। वहीं साल 2019 में पशुपालन विभाग के लिए पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे अब
ESB कहा जाता है, उसके माध्यम से 215 पदों पर भर्ती परीक्षा ली गई थी। इसमें विभाग ने नियमों की अनदेखी की और ज्यादातर पदों पर वेटरनरी डिग्री होल्डर उम्मीदवारों को प्राथमिकता देकर उनकी नियुक्ति तक कर डाली। अपने हिस्से के पद दूसरों को देने के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने भी डिप्लोमा होल्डर्स को प्राथमिकता देने के निर्देश के साथ नियुक्तियों को अंतिम फैसले के अधीन रख लिया। जबकि पशुपालन विभाग के पास इस पद पर भर्ती के लिए साफ गाइडलाइन है। विज्ञापन में भी जरूरी शैक्षणिक योग्यता में साफ तौर पर 2 साल के डिप्लोमा का जिक्र है, लेकिन विभाग के अधिकारी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। 2019 में ही मामला हाईकोर्ट पहुंचने और डिग्रीधारियों की नियुक्तियों को अंतिम फैसले के अधीन रखे जाने के बावजूद विभाग ने सबक नहीं लिया और मनमर्जी से नियुक्तियां दे दी। फिर साल 2022 में दूसरी बार 194 और 2023 में तीसरी बार 747 पदों पर डिप्लोमा होल्डर्स की दावेदारी वाले पदों पर डिग्रीधारियों को नियुक्ति दे दी। यानी हाईकोर्ट की पाबंदी को दरकिनार कर पशुपालन विभाग ने मनमर्जी से फैसले ले लिए और एक के बाद एक 3 बार में कुल 1156 में से ज्यादातर पदों पर डिग्रीधारियों को पोस्टिंग दे दी। नियम विरुद्ध नियुक्तियों पर 10 मार्च 2025 को इंदौर बेंच ने फाइनल डिसीजन दिया, जिसमें साफ तौर पर AVFO के पदों पर डिप्लोमा होल्डर्स को ही प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। इस फैसले के खिलाफ वेटरनरी चिकित्सकों ने याचिका लगाई, जिसे डबल बेंच ने 16 मई 2025 को खारिज कर दिया। पशुपालन विभाग भी भर्तियों में डिप्लोमा होल्डर्स को प्राथमिकता देने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन उसकी याचिका 3 जुलाई 2025 को खारिज हो चुकी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 9 मई के फैसले को ही पूरी तरह लागू करने का आदेश दिया है। पशुपालन विभाग में दिसंबर 2024 में असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर के 632 पदों पर भर्ती निकली थी, जिन पर डिप्लोमा होल्डर्स को प्राथमिकता देने का मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद ये चौथी भर्ती है। पशुपालन विभाग हाई कोर्ट में मामला चलने के बावजूद धड़ाधड़ भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्तियां देता रहा। उस पर चौथी भर्ती के रिजल्ट के बाद हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन आते ही रोक लगा दी गई। हालांकि ये रोक अघोषित है, लेकिन पहले की 3 भर्तियों के बाद की गई जल्दबाजी और अब तगड़ी बेरुखी से विभाग की मंशा, नीति और नीयत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB की ओर से अप्रैल में नतीजा घोषित करने के बाद अब 2.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन विभाग दस्तावेजों के सत्यापन में ही फिलहाल उलझा हुआ है। विभाग के पक्षपात और लगातार कोशिशों के बावजूद पीछे रह जाने वाले अभ्यर्थी अब बहुत जल्द नियुक्ति की आस लगाए मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी उन्हें अभी भी नियुक्ति को लेकर साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन बेकाबू और अड़ियल सरकारी अधिकारियों पर नकेल कौन कसेगा, कैसे कसेगा, कब कसेगा? क्या सूबे में कोई सरकार है या नहीं? आखिर वो दिन कब आएगा जब एक अदद सरकारी नौकरी की चाह में दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले उम्मीदवारों का दुख खत्म होगा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।